हेलो स्टूडेंट्स आज हम अपना कंटिन्यू करेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग का चैप्टर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वर्सेस वेरिएबल कॉस्टिंग। लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको इस चैप्टर का फॉर्मेट बता दिया था और उसके ऊपर मैंने आपको क्वेश्चंस भी करा दिया था। आज हम उसके आगे के क्वेश्चनों को करते हैं कंटिन्यू और आज की क्लास इम्पॉर्टेंट क्लास होने जा रही है क्योंकि आज की क्लास के अंदर मैं आपको जो क्वेश्चंस कराऊंगा वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा। देखिए यहां से अब हमारी मेन क्वेश्चंस प्रॉब्लम नंबर 2.1 स्टार्ट करेंगे। देखते हैं। XYZ लिमिटेड सप्लाई यू द फॉलोइंग डाटा फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019। प्रोडक्शन दे रखा है मुझे 1100 यूनिट्स का, सेल्स दे रखी है 1000 यूनिट्स की। याद रखना प्रोडक्शन है 1100 का बट सेल है 1000 की। देयर वॉज नो ओपनिंग स्टॉक और यहाँ पे कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं है। जो स्टॉक की बात की गई है वो सिर्फ और सिर्फ फिनिश गुड्स की बात की जाती है, याद रखना। वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट दे रखी है 7। फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड दे रखे हैं 2200। वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड पर यूनिट दे रखी है 0.5। फिक्स्ड सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड दे रखे हैं 400। सेलिंग प्राइस दे रखा है 15 का। मुझे क्या क्या करना है, मुझे वेरिएबल कॉस्टिंग बनानी है, ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग बनानी है और दोनों में डिफरेंस भी बताना है। बीकॉम ऑनर्स में क्वेश्चन आ चुका है, ये आपकी स्क्रीन पर है, देख सकते हैं आप क्वेश्चन। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग का। एज पर दी फॉर्मेट मैंने पहले भी बताया था, देखेंगे ये हमारा फॉर्मेट होता है। इसके अंदर हम लिखते हैं सेल्स, फिर प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट में वो सारी कॉस्ट आएगी जो भी हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे अप टू मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, देखते हैं हम जरा यहाँ पर फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। देखिए सबसे पहले है मेरे पास सेल। सेल्स कितनी दे रखी है, सेल है यहाँ पर अगर आप देखेंगे सेल है 1000 यूनिट्स और सेलिंग प्राइस है 15 का। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 1000 यूनिट्स इंटू में 15 के अकॉर्डिंग ये हो गई 15,000 की मेरे पास हो गई सेल और यहाँ पे कर दिया इसको क्लोज। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट, अब प्रोडक्शन कॉस्ट में क्या क्या गिवन है वो देखेंगे। वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट दे रखे 7। उसके बाद फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड दे रखे टोटल 2200 के। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले लिखेंगे वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। यहाँ देखें वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट दे रखे 7 के अकॉर्डिंग और यूनिट कितनी बनाई है हमने, प्रोडक्शन है 1100 यूनिट्स का। याद रखना जितना प्रोडक्शन होता है उतने के अकॉर्डिंग हम इसको कैलकुलेट करते हैं। 1100 इंटू 7, तो यहाँ पे लिख लेता हूं मैं 1100 इंटू 7 के अकॉर्डिंग ये आ गया 7700 का, तो ये आ गया। उसके बाद हम इसमें लिखेंगे फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड और वो कितना दे रखा है, अगर हम बात करेंगे फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड दे रखा है 2200 का। ये आ गया 2200 का, ये आ गया। इसका टोटल कर दिया क्योंकि और नहीं है यहां पर कुछ भी, तो ये हो जाएगा मेरे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और इन दोनों को ऐड किया तो आ गया 9900।
उसके बाद एज पर द फॉर्मेट हम इसमें ऐड कर देते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ठीक है, वैसे तो यहाँ पे साफ साफ मना कर दिया है कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स नहीं है, बट अगर हम फॉर्मेट से ही चलें तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ऐड कर देंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, यहां पर नहीं है। और उसके बाद आता है गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, और वो कितना आ गया, वो आ गया 9900। अब इसके बाद हम लेस कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। अब ये यहां पर है, ये कैसे पता चलेगा, ये मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं एक बार। देखिए, प्रोडक्शन है 1100 यूनिट्स का और सेल है 1000 की, तो बहुत सिंपल सा दिख रहा है। अगर मैं 1100 यूनिट्स 1100 यूनिट बनाऊंगा और बेचूंगा सिर्फ 1000 यूनिट, तो 100 यूनिट कहां गई, इसका मतलब 100 यूनिट मेरे पास बची हुई है, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, 100 यूनिट ये बच गई, और अब वो 100 यूनिट है कितने की, अब इसको निकालने के लिए मुझे एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, वो मैं आपको यहां पर लगाकर दिखा देता हूं। और मैं एक फॉर्मूला आपको और बता देता हूं, यहां पर आपको अच्छा रहेगा, वो देखेंगे। यहां पर है मेरे पास सबसे पहले तो सेल, सेल होता है ओपनिंग फिनिश गुड्स प्लस प्रोडक्शन और माइनस क्लोजिंग फिनिश गुड्स। ये यूनिट्स में होता है, ये सब कुछ यूनिट्स में है, ये याद रखना। ठीक है, ये सब कुछ यूनिट्स में है, इससे आपका यूनिट्स निकल जाएगी, कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी यूनिट्स निकालने में। जैसे दे रखा है ओपनिंग 0 है, प्रोडक्शन आपके पास 1100 है, क्लोजिंग हमें निकालना है, और सेल्स है 1000। ये इधर गया माइनस का और ये इधर गया, ये इधर माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा और ये इधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो क्लोजिंग फिनिश गुड्स कितनी आ जाएगी, 1100 माइनस 1000, इट मींस 100 यूनिट्स आ गई। पहली चीज तो आपके पास ये आ जाएगा। वैसे तो ये चीज मैंने आपको ओरली बता दी थी, बट इस फॉर्मूले से तो आपको 110% कोई इशू नहीं आने वाला कभी भी यूनिट्स को निकालने में। ठीक है, पहली चीज। अब इसके बाद आगे चलते हैं। अब जो इसका फॉर्मूला है मेरे पास रुपीज में निकालने का, वो क्या है, वो होता है क्लोजिंग फिनिश गुड्स। ये पर यूनिट में हम कैसे निकालते हैं, पर यूनिट का निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है ये हमने यहां पे देखा था। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है मेरे पास 9900 का। आप देखेंगे 9900 का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यहां लिखे 9900, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड कितनी है वो मैंने यहां पे लिखा है, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड है 1100। तो कट के एग्जैक्ट आ गया 9 रुपीज का आ गया। तो एक यूनिट 9 रुपए की है। अब यहां पर यह बात मुझे अच्छे से पता है कि मेरे पास 100 यूनिट हैं, ये मैंने यहाँ पे लिख के बताई है अभी आपको। ये रही क्लोजिंग की, क्लोजिंग फिनिश गुड्स है 100 यूनिट्स और एक यूनिट का रेट है 9 के अकॉर्डिंग, तो 900 रुपए यहां से माइनस हो जाएंगे।
तो ये मेरा आंसर हो जाएगा यहां पर 9,000 का, और इसको बोल देंगे हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS आ गया। ठीक है, अब एज पर दी फॉर्मेट अगर हम बात करें, COGS आ गया है। इसके बाद अंडर ऑब्जॉर्प्शन ऑफ फिक्स्ड, अभी फिक्स्ड की हमने कोई बात ही नहीं करी है। ठीक है, यहां पर अभी एडजस्टमेंट नहीं होगी, एडजस्टमेंट आएगी जब मैं आपको बता दूंगा। अभी एडजस्टमेंट की कोई बात नहीं, क्योंकि कैपेसिटी की कोई बात नहीं है। इसके बाद अब हम इसमें लिखते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, जिसमें हम फिक्स और वेरिएबल दोनों लिखेंगे। अब इसमें हम ऐड कर देंगे किस नाम से है वो मेरे पास, वो यहां पे मैं आपको दिखा देता हूं, देखेंगे वो है वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन और फिक्स्ड सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहां पे हम लिखेंगे ऐड सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, जिसके अंदर हम दोनों के दोनों लिखेंगे। यहां पे हमें लिखनी है वेरिएबल और फिक्स्ड, वेरिएबल एंड फिक्स्ड कितनी कितनी है जरा वो देख लेते हैं, वो देखते हैं। देखिए वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन दे रखा है 50 पैसा, 0.5 दे रखा है। और याद रखना ये कैसे निकालते हैं हम लोग, ये हम उतनी निकालेंगे जितनी यूनिट्स हमने सेल करी है, और सेल करी है मैंने यहां पर 1000 यूनिट, तो 1000 यूनिट इंटू में 0.5 के अकॉर्डिंग लिखेंगे हम ये, और ये आ जाएगी मेरे पास 500 की। और दूसरी है मेरे पास फिक्स्ड सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन दे रखा है 400, तो ये आ गया 400, टोटल आ गया 900 का। अब देखेंगे यहां पे हम लिखेंगे COGS प्लस सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट को हम ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा टोटल कॉस्ट। दिस प्लस दिस आ गया 9900 का, और फिर हम निकाल देंगे प्रॉफिट, और प्रॉफिट होता है हमारे पास सेल माइनस टोटल कॉस्ट, सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट। सेल्स है मेरे पास 15,000 की, और टोटल कॉस्ट आई है मेरे पास 9900, तो यहां लिख देते हैं 15,000 माइनस 9900, तो ये आ गया 5100 मेरा प्रॉफिट आ गया। ये एक आंसर आ गया, 5100 मेरा क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। क्लियर है यहां तक? ठीक है, ये तो मैंने बताया है आपको एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग, और अब मैं आपको बताऊंगा वेरिएबल कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग सेम क्वेश्चन को, क्योंकि उसने दोनों से निकालने को बोला है। देखिए अब जरा वेरिएबल कॉस्टिंग का फॉर्मेट अगर मैं बात करूं तो वो ये है हमारे पास, ये रहा वेरिएबल कॉस्टिंग। ठीक है, बस यहां पे हमें क्या करना होता है, वेरिएबल लेना होता है एक्सपेंसेस को, फिक्स्ड नहीं लेते। जरा वो देखते हैं अब हम। सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पे सेल, सेल तो सेम है 15,000 की। इसके बाद हम लिखेंगे यहां पर वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी है वो दे रखी है, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है 7 के अकॉर्डिंग, और यूनिट्स प्रोड्यूस्ड है कितनी 1100, तो ये आ जाएगा 1100 इंटू 7 के अकॉर्डिंग ये आ गया 7700 का। ठीक है, और अगर हम बात करें यही मेरा हो जाएगा फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन,
7700, ठीक है। अब अगर हम बात करें ओपनिंग स्टॉक ऑफ, यहां पे अगर हम बात करें ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स नहीं है, तो यही मेरा हो जाएगा गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, माइनस कर देते हैं सीधा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ठीक है। ओपनिंग तो है नहीं, तो सीधा अब हम कर देते हैं माइनस या लेस कर देते हैं, क्योंकि अब फॉर्मेट आप बार बार देख रहे हैं, आपको समझ में आ गया होगा। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना है अगर हम बात करेंगे, यहां पे निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला सेम है, सिर्फ पार्ट बी के लिए बता रहा हूं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यहां पे दे रखा है 7700, ये हम इसी का निकाल रहे हैं, सिर्फ पार्ट बी कर रहे हैं, ये बस वेरिएबल के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं, ठीक है। ये वेरिएबल के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं। क्या है 7700, आप देखेंगे ये रहा, और यूनिट्स प्रोड्यूस्ड तो सेम ही है, वो है 1100, तो कट के यहां पर आ गया 7 के अकॉर्डिंग, ठीक है। और क्लोजिंग यूनिट्स तो पहले की तरह बिल्कुल सेम ही है, यहां पे आप देख सकते हैं क्लोजिंग यूनिट्स कितनी थी 100 यूनिट्स, वो बिल्कुल सेम, क्वेश्चन तो वही है, तो यहां पर आ जाएगा 100 इंटू में 7 के अकॉर्डिंग 700 ये आ गया, ठीक है ना, ये माइनस कर दिया, तो ये आ जाएगा मेरे पास COGS 7000 का ये आ गया। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, और वो कितनी है अगर हम बात करते हैं, वो दे रखी है क्वेश्चन में, वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन दे रखे 0.5, तो यूनिट हमने सेल करी है 1000 इंटू में 0.5, याद रखना हमेशा सेलिंग यूनिट्स लेते हैं, तो ये आ गया 500, तो ये आ जाएगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इन दोनों को ऐड किया तो आ गया 7500, ये आ गया। फिर एज पर द रूल हमें जब पता चल जाता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बाद निकालते हैं हम कंट्रीब्यूशन, जो होता है सेल्स माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, यहां निकालेंगे हम कंट्रीब्यूशन, और उसका फॉर्मूला होता है सेल माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब वो कितना है, यहाँ पे देखें सेल्स है मेरे पास 15,000 की, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट है 7500 का, तो ये आ गया 7500 ही, ये आ गया 15,000 माइनस 7500। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें से हम माइनस कर देंगे फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट, अब फिक्स्ड कॉस्ट कौन कौन सी दे रखी है, फिक्स्ड कॉस्ट है मेरे पास, फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड दे रखे है 2200, और फिक्स्ड सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन दे रखे हैं 400, देख सकते हैं यहां पर है मेरे पास। अगर हम बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग है 2200, और एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग के दे रखे हैं 400, तो 2600 यहां से हमने माइनस कर दिया, ठीक है, ये हमने यहां से माइनस कर दिए। अब इसके बाद जो हमारा आंसर आएगा, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट आता है नेट प्रॉफिट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट क्या आता है प्रॉफिट, तो कितना हो जाएगा
ये माइनस कर देंगे तो 4900 का ये आ गया। अब यहां पे देखेंगे आप, वो क्या है देखिए जरा, यहां पर प्रॉफिट आया है 4900 का, ठीक है, और यहां पर प्रॉफिट आया है 5100 का। अब दोनों के प्रॉफिट में डिफरेंस है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया भी था कि दोनों के प्रॉफिट में डिफरेंस आएगा अगर हमारे पास ओपनिंग या क्लोजिंग स्टॉक होता है, तब ये डिफरेंस आता है। यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक जो है यहाँ पे 900 था और यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक जो है 700, इसीलिए 200 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। अब अगर देखेंगे तो यहाँ पर 4900 है और यहाँ पर 5100 है, तो 200 रुपए का डिफरेंस आ गया। उसका रीजन क्या है? रीजन है जस्ट बिकॉज ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, वो है 900 का। तो ऑब्जर्वेशन में क्लोजिंग स्टॉक 200 रुपए का हमने ज्यादा ऑब्जर्व कर दिया, इसीलिए हमारे पास प्रॉफिट जो है ज्यादा आया है। समझ में आ गया होगा ये वाला। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और करा रहा हूं इससे नेक्स्ट। याद रखना ये फॉर्मूला, ये वाले जो मैंने फॉर्मूला बताया है, इससे यूनिट्स निकालने का काम करते हैं हम लोग इस फॉर्मूले से, और ये वाला फॉर्मूला करते हैं हम लोग अपना यूनिट्स निकालने का। जो हमारे पास यूनिट वहां से निकलती है और पर यूनिट कॉस्ट यहां से निकलती है, उससे हम इसको मल्टीप्लाई करके आंसर दे देते हैं। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, उसमें भी हमें यही फॉर्मूला मदद करेगा। देखते हैं, देखिए क्वेश्चन देखेंगे जरा। एग्जिट दे रखा है हमें, क्वेश्चन देखेंगे। एग्जिट लिमिटेड सेल्स इट्स प्रोडक्ट एट 3 पर यूनिट, 3 रुपए के अकॉर्डिंग हम सेल करते हैं। द कंपनी यूज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एक्चुअल कॉस्टिंग सिस्टम। अभी इसका वैसे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ ये समझ बताने के लिए एक लैंग्वेज दे रखी है और कोई यूज नहीं है कुछ भी। अ न्यू फिक्स्ड manufacturing overhead allocated rate is computed each year by dividing the actual fixed manufacturing overhead cost by actual production cost. The following, ये दे रखा है मुझे डाटा 2 years का दे रखा है, डाटा 1 year 2, ठीक है, year 1 and year 2। सेल्स दे रखी है 1000, प्रोडक्शन दे रखा है 1400 ईयर 1 में। ईयर 1 को कंटिन्यू करते हुए ईयर 2 है, ये बात याद रखना। अभी मैं आपको बताऊंगा क्या मतलब है इसका। ईयर 2 में सेल करी है मैंने 1200 और प्रोडक्शन किया है 1000 का। इसके बाद यहां पर मुझे डाटा गिवन है अलग से, वेरिएबल दे रखा है, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट दे रखी है अलग अलग दोनों की, फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट दे रखी है, वेरिएबल मार्केटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट दे रखी है अलग अलग, और फिक्स्ड मार्केटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट दे रखी है। मुझे दोनों के दोनों वो बनाने हैं। पहले तो बनाना है एब्जॉर्प्शन, दूसरा बनाना है वेरिएबल। बीकॉम ऑनर्स में आ चुका है, आप देख सकते हैं। तो देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ध्यान से देखना। ये जो क्वेश्चन था मेरा पहले जो मैंने किया था, ये वाला, ये था प्रॉब्लम नंबर 2.1। अब हम यहां पे कर रहे हैं 2.2, ये प्रॉब्लम है, याद रखना, ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 2.2। सबसे पहले हम बात करते हैं ईयर 1 की। ईयर 1 की क्या है, मैंने बताया सेल, ये हमेशा यूनिट्स के लिए बात करते हैं। सेल होता है ओपनिंग फिनिश गुड्स माइनस ओपनिंग फिनिश गुड्स प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग फिनिश गुड्स, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। यहां देखेंगे, यहां पर मुझे
सेल्स है 1000, प्रोडक्शन है 1400। ओपनिंग के बारे में कुछ नहीं बोला गया, तो ओपनिंग 0, सेल है 1000, प्रोडक्शन है 1400, माइनस क्लोजिंग निकालना है। ठीक है, क्लोजिंग फिनिश गुड्स हमें निकालना है। ये आ जाएगा, तो क्लोजिंग आ गया मेरे पास, क्लोजिंग फिनिश गुड्स आ जाएगा 1400 माइनस में 1000, तो 400 यूनिट्स आ गया। ये आंसर आ गया, ये मेरे पास आंसर आ गया। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब हम बात करेंगे ईयर सेकंड की। ईयर सेकंड में क्या होगा, देखो जो फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग होगा, इस बात को याद रखना, जो फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग होगा वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग होगा, ये हमेशा हमें पता है, फॉर्मूला यही है। अब नेक्स्ट ईयर में क्या दे रखा है, याद रखना, नेक्स्ट ईयर के लिए ये ओपनिंग होगा। नेक्स्ट ईयर में दे रखा है हमें, सेल है मेरे पास 1200 और प्रोडक्शन है 1000। सेल है मेरे पास 1200 और प्रोडक्शन है 1000। फॉर्मूला मेरे पास यही रहेगा, ये फॉर्मूला यहां पे लगा रहा हूं मैं। सेल है 1200, ओपनिंग ये आ जाएगा 400, प्लस प्रोडक्शन है 1000 माइनस क्लोजिंग मुझे निकालना है, क्लोजिंग फिनिश गुड्स ये निकालना है। समझ में आ गया होगा जो मैंने लिखा है, तो ये आ गया क्लोजिंग फिनिश गुड्स, ये आ जाएगा 1400 माइनस 1200, इट मींस 200 यूनिट्स, ये आ गया, ये एक आंसर और आ गया। ये है मेरे पास। यहां तक आई थिंक सो कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब हम चलते हैं जो सबसे पहले निकालना था। देखिए इन लोगों ने ये ऐसे निकाल रखा है, मैंने आपको बता दिया है ओपनिंग स्टॉक जो है वो 400 यूनिट्स है, सेकंड में, फर्स्ट में तो है ही नहीं, और क्लोजिंग जो है वो पहले वाले में 400 आया है और दूसरे वाले में 200 आया है। मैंने भी देखो यही लिखा है, क्लोजिंग फर्स्ट में 400 है और यही नेक्स्ट का ओपनिंग हो जाएगा और इस बार का क्लोजिंग 200 है। तो समझ में आ गया, ये तीनों मैंने इस तरीके से निकाला है और उन्होंने इस तरीके से निकाला है। ये सब कोई इन्होंने सिर्फ दिमाग की बात करी है कि खुद सोचो ये बात, और मैंने आपको फॉर्मूले में पुट करके बता दिया है। अब हम चलते हैं अब आगे, अब हम चलते हैं अपनी स्टेटमेंट की तरफ। अब वो देखते हैं, जब हम स्टेटमेंट बनाएंगे ना, इस स्टेटमेंट को आप बड़े ध्यान से समझना। ऐसा क्यों कह रहा हूं वो मैं आपको बता दूंगा, जरा देखेंगे। देखिए इन्होंने भी ऐसी बना रखी है ईयर 1 एंड ईयर 2, मैं भी यही बना रहा हूं ईयर 1 एंड ईयर 2, लेकिन थोड़ा सा आप जब ये मैं आपको बताऊंगा तो थोड़ा सा सोचना आप इसको और ध्यान रखना, मेरे को फॉलो करते जाना बस। देखिए क्वेश्चन जरा हम लिख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास है सेल, पहले ईयर 1 बनाना, सेकंड में हम बाद में पुट करेंगे, सिर्फ पहले ईयर 1 की बात कर रहे हैं हम। बात कर रहे हैं सेल, सेल कितनी है, यहां दे रखी है सेल इट्स प्रोडक्ट 3 पर यूनिट, और सेल पहले वाले में करी है 1000, दूसरे वाले में 1200, तो 1000 इंटू 3 एंड 1200 इंटू 3, तो यहां पर है 3000 रुपए की सेल यहां हो गई और 3600 की सेल यहां हो गई, और मैंने सेल को कर दिया क्लोज। ठीक है, 1000 ये मैं बता देता हूं, 1000 इंटू 3 और 1200 इंटू 3, ये मैंने सेल करी है। ये हो गई फर्स्ट की और ये हो गई सेकंड की। ठीक है, सेल मैंने बता दी। अब मैं सिर्फ पहले ईयर 1 बनाऊंगा, फिर बाद में ईयर 2 बनाऊंगा। अब इस चीज को आप जरा देखते जाएंगे। एब्जॉर्प्शन है तो उसमें हम क्या करते हैं, यहां पे लिखेंगे हम प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट, अब प्रोडक्शन कॉस्ट में कौन कौन से लेंगे, एब्जॉर्प्शन में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लेते हैं, चाहे वो फिक्स्ड हो या वेरिएबल हो। यहां दे रखा है वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट दे रखा है, फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट दे रखा है, तो दोनों के दोनों ले लेंगे हम। यहां पे यहां लिखेंगे हम
वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग और यहां पे लिखेंगे हम फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग। कितनी कितनी है वो देखेंगे, वो देखिए 700 700, तो यहीं पे लिख लेते हैं अंदर ही 700 और 700। ठीक है, इसको हम ऐड कर देते हैं तो ये मेरा बन जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वो आ गया 1400। ठीक है, इसके बाद हम यहां लिखते हैं, ऐड कर देते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स जो यहां पर नहीं है, मैंने अभी आपको बताया था, यहां पर अगर हम देखें तो ओपनिंग 0 था। ठीक है, ईयर 1 में, अभी मैं सिर्फ ईयर 1 बना रहा हूं तो मैंने उसको छोड़ दिया। फिर मेरा आता है गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, तो यहां पे 1400 ही रह गया। और फिर हम माइनस कर देते हैं, लेस कर देंगे यहां पे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। अब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना है, अब वो यहां पे निकालना पड़ेगा। ये तो मुझे पता है कि यहां पर 400 है, यहां पे आप देखेंगे 400 है, लेकिन किस रेट पर है ये तो निकालना पड़ेगा। ये तो समझ में आ गया, मेरे पास 400 है। अब इसके लिए हम देखेंगे यहां पर, देखिए यहां पे मैं इसको कर देता हूं क्लोज और यहां पे इसका पार्टीशन कर देता हूं एक, ताकि मैं आपको बता सकूं। ध्यान से देखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ये हम निकालते हैं पर यूनिट में। इसका फॉर्मूला क्या होता है जरा देखेंगे, वो होता है, मैंने बताया था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय नंबर्स ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। अब अगर मैं यहां की बात करूं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना निकला है मेरा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 1400। देखेंगे ये है 1400, तो यहां पे आप लिखिए 1400 और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस कितना ईयर 1 में, प्रोडक्शन दे रखा है 1400 यूनिट्स का ही, तो ठीक है 1400 डिवाइडेड बाय 1400 कर दिया तो ये कट के एग्जैक्ट आ गया 1 रुपीज का आ गया। और क्लोजिंग यूनिट्स कितनी है, क्लोजिंग यूनिट्स है 400, तो यहां पर अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर ये हो जाएगा 400 इंटू 1 के अकॉर्डिंग, तो ये आ गया मेरे पास 400 का, ये माइनस कर दिया, समझ में आ गया होगा। 400 यूनिट्स है तो मैंने यहां पे माइनस कर दिया, तो ये आ जाएगा मेरे पास 1000। ठीक है, ये आ गया 1000। और क्या आएगा एज पर द फॉर्मेट, जब हम क्लोजिंग स्टॉक को कर लेते हैं तो आता है मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये आ गया मेरे पास यहां तक। आई थिंक सो आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हमने यहां पे देखेंगे अगर हम, तो हम यहां पर आ गए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर। इसके बाद आती है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट क्वेश्चन में है नहीं तो एडजस्टमेंट को भी हम यहां पे छोड़ देंगे। ठीक है, इसके बाद हम लिखते हैं, देखेंगे सेलिंग एंड
डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट इसमें ऐड कर देंगे। फॉर्मेट को जरूर पकड़ के रखेंगे हम लोग। हम इसमें ऐड कर देते हैं हमारे को एक्सपेंसेस किस नाम से गिवन है, हमें एक्सपेंसेस गिवन है मार्केटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। कोई बात नहीं, आप मार्केटिंग है तो सेलिंग ही होता है एक तरीके से वो, तो यहां पे आप लिख लीजिए सेलिंग, ब्रैकेट में लिख देता हूं मार्केटिंग, एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। इसके अंदर हम लिखते हैं दोनों फिक्स्ड और वेरिएबल, जो भी हम वो दोनों लिखेंगे। कितनी है वो देखते हैं। फिक्स्ड मार्केटिंग है 400 और वेरिएबल है 1000, तो ये दोनों लिख लेंगे हम। फिक्स्ड है 400 और वेरिएबल है 1000, ये आ गया। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर आ जाएगा मेरे पास टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट आ गया, इन तीनों को ऐड करा तो आ गया 2400, ये आ गया। अब देखो सेल कितनी है, सेल है 3000 की। अब सेल देखेंगे, सेल है 3000 की और टोटल कॉस्ट है 2400 की, तो प्रॉफिट निकल जाएगा। प्रॉफिट होता है सेल माइनस टोटल कॉस्ट, सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट, तो आ गया 600 का, ये आंसर आ गया। ठीक है, ये आ गया आंसर। अब क्योंकि मैंने फर्स्ट बना लिया है, अब मैं उसके बाद सेकंड बनाऊंगा तो शायद जल्दी और अच्छा समझा पाऊंगा आपको। अब देखिए कैसे, मैं आपको बताता हूं। सेल्स तो ये रही, ठीक है। अब वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कितने दे रखी है जरा वो देखेंगे। अब सिर्फ वैल्यू पुट करते चले जाएंगे जल्दी जल्दी से, और छोड़ने का कारण भी बता रहा हूं क्या है। वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग है 500 और फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग है 700, तो यहां पर आ गया 500 और 700, ये आ गया 1200। अब इसके बाद हम बात करते हैं ओपनिंग। ओपनिंग स्टॉक कितना है, जो यहां का क्लोजिंग होगा वो नेक्स्ट का ओपनिंग होगा, ये याद रखना। मैंने पहले भी बताया था, फिर बता रहा हूं, इसीलिए मैंने यहां पे नहीं लिखा था, क्योंकि ये बनाता जाऊंगा फिर यहां पे एंट्री करना आसान हो जाएगा। जो फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग होगा वही नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग होगा, इस बात को जरूर जरूर याद रखना। तो यहां पर आ जाएगा 400, ठीक है, ये वाला ये मैंने बता दिया है। तो यहां पर ये आ गया 1600। अब इसके बाद अब यहां पर क्या करेंगे, अगर हम बात करते हैं क्लोजिंग कितना होगा। क्लोजिंग के लिए मैंने यहां पे वर्किंग नोट बनाया था, यहां पर क्लोजिंग यूनिट्स है 200, ठीक है, 200 यूनिट्स है, तो मुझे पता चल गई है। फॉर्मूला यही है इसका। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यहां से उठा लो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया है 1200, और यूनिट प्रोड्यूस कितनी है, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड है मेरे पास 1000, ये दे रखी है सेकेंड ईयर की, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 1200, यूनिट प्रोड्यूस है 1000, तो कट के आ गया ये एग्जैक्ट, अगर मैं बात करूं कट के आ जाएगा ये एग्जैक्ट 1.2, और यूनिट्स कितनी है, यूनिट्स है 200, तो यहां पे पुट कर दो बस। इसीलिए मैंने यहां पे गैप भी छोड़ दिया था, ये आ जाएगा 200 इंटू में 1.2, तो ये यहां पे आ जाएगा, ये आ जाएगा 240, यहां से माइनस कर देंगे तो यहां से आ जाएगा 1360 आ जाएगा। ये देखेंगे आप, ये आ गया 1360, ठीक है, माइनस करने के बाद। इसके बाद सेलिंग
एंड एडमिनिस्ट्रेशन निकालेंगे, वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है फिक्स्ड में है 400 और वेरिएबल में है 1200। तो यहां पर ये हो जाएगा फिक्स्ड में 400 है और वेरिएबल में 1200 है। तो टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, इन तीनों को ऐड कर देंगे। देखिए 1360 प्लस 400 प्लस 1200, तो ये आ गया 2960। 2960। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, सेल कितनी है, सेल है 3600 की और कॉस्ट है मेरे पास दिस, तो माइनस कर दिया 3600, तो 640 का प्रॉफिट आ गया। तो प्रॉफिट आ गया मेरे पास यहां पर 640 का। इसीलिए मैंने कहा था आप एक बना लो पहले वाला, दूसरे वाला ईयर फटाफट से बन जाता है, उसमें तो सिर्फ वैल्यू ही पुट करनी होती है और ये एडजस्टमेंट करनी होती है। इसीलिए पहले आप फर्स्ट वाला बनाएं, सेकंड वाला बाद में बनाएंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं पेपर करूंगा तो मुझे लगता है कि मैं जल्दी से वैल्यू सिर्फ पुट ही करना रह जाएगा। ठीक है, और आप भी जब एक दो क्वेश्चन कर लेंगे तो आपकी प्रैक्टिस भी ऐसी हो जाएगी कि आप भी इसी तरीके से कर पाएंगे। अब हम बनाएंगे इसका सेकंड, जिसमें हम बनाएंगे वेरिएबल कॉस्टिंग। अब वेरिएबल की बात करते हैं। देखिए वेरिएबल में क्या करेंगे, फॉर्मेट उठा लो वेरिएबल का। ये देखिए वेरिएबल ये है हमारे पास फॉर्मेट। अब इसकी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सेल की। सेल तो कॉमन है 3000 और 3600, 3600। ठीक है, सेल को यहां पे कर दो क्लोज। उसके बाद लिखेंगे हम यहां पे वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अब वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी है, अगर हम बात करें यहां पर है वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग है 700 और 900। तो ये तो लिख सकते हैं क्योंकि यहां पे तो कोई दिक्कत नहीं है। 700 और 700 और 500, 700 और 500, 900 तो है ही नहीं। 700 और 700 और 500, ठीक है, ये लिख लेते हैं। चलिए इसके बाद मेरा आ जाएगा यही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये आ गया 700 और ये आ गया 500। ठीक है, इसके बाद एज पर दी रूल हम करते हैं ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ठीक है, जो यहां पर तो है नहीं, जैसे मैंने यहां पे कराया था यहां पे छोड़ दिया था। फिर लिखते हैं गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, तो ये आ जाता है गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आ जाएगा, वो आ गया 700। फिर लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। अब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना है जरा वो देखना पड़ेगा। वो तो मैंने यहाँ पे बताया था आपको, यहाँ पर मैंने आपको बताया था। यूनिट्स तो मुझे पता है, यूनिट्स है 400। अब पर यूनिट कॉस्ट देखनी पड़ेगी बस, वो हम देख लेते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है 700, देखिए
इसी के बाद यही बता देता हूं मैं, ये हम बात कर रहे हैं वेरिएबल के अकॉर्डिंग। अब वेरिएबल के अकॉर्डिंग, वेरिएबल के अकॉर्डिंग अगर बात करेंगे तो कितना होगा, ध्यान से देखेंगे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है मेरे पास, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 700 और नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड है 1400, वो तो यहाँ पे सेम ही है, तो पर यूनिट आ गया 0.5, ये आ गया। ठीक है, ये था मेरे पास एब्जॉर्प्शन के अकॉर्डिंग और ये है वेरिएबल के अकॉर्डिंग। तो पर यूनिट 5.5 है और यूनिट्स कितनी थी मेरे पास, वो थी 400। ठीक है, वो मैंने बना के दिखा दिया था। अगर क्लोजिंग की बात करूंगा तो इसमें कैसे निकलेगा, सेकंड में ईयर 2 में निकलेगा। मेरे पास दे रखा है यहाँ पर 500 दे रखा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और यूनिट प्रोड्यूस दे रखा है 1000, तो इसका भी निकल गया 0.5 के अकॉर्डिंग ही निकल गया। ठीक है, आपको मैं दिखा देता हूं, ये है 700 डिवाइडेड बाय 1400 किया क्योंकि यूनिट्स प्रोड्यूस 1400 है। 500 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय 1000 क्योंकि सेकंड में 1000 है, ये दे रखा है 1000। और फर्स्ट ईयर की क्लोजिंग है 400 यूनिट्स और सेकंड ईयर की क्लोजिंग है 200 यूनिट्स। ठीक है, चलिए तो ये तो निकल ही जाएगा अब जल्दी से। क्लोजिंग तो मैं अब दोनों का लिख सकता हूं, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं 400 इंटू 0.5 तो ये इसका आ जाएगा 200, ये माइनस में हो जाएगा। और सेकंड वाले की अगर मैं बात करूंगा, और मैंने एक बात बताई थी, जो यहां का क्लोजिंग होगा वही नेक्स्ट का ओपनिंग होगा, ये यहां पर आ जाएगा 200 ओपनिंग में, तो यहां पे आ गया 700 और क्लोजिंग है यहाँ पर 200 यूनिट है और वो भी 0.5 के अकॉर्डिंग। देखो मैंने यहाँ पे लिखा यूनिट्स तो सेम ही रहेंगी, 400 इंटू यहाँ पर एक थी, यहाँ पे 200 1.2 के अकॉर्डिंग थी, बस यहाँ पर दोनों 0.5 के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास 100, बस ये आपको समझना था। तो ये आ जाएगा मेरे पास COGS आ गया 500 और यहाँ पे आ गया 600, ये आपको समझना था। एक बार मैं आपको यहां तक दिखा भी देता हूं जो मैंने करा है, 500 और 600 आ गया, COGS आ गया। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं, इसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे इसमें हम ऐड कर देंगे अब जो हमने यहां पे किया था, यहां पे कौन सा ऐड किया था, सेलिंग, जैसे मार्केटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट बोली थी, ऐड कर देंगे मार्केटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, मार्केटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। कंडीशन क्या होती है, ये वेरिएबल होती है बस, ओनली वेरिएबल। अब वेरिएबल कितनी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जरा वो वेरिएबल देखते हैं। वो दे रखी है मुझे वेरिएबल मार्केटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन 1000 है और 1200 है, तो यहाँ आ गया 1000 और यहाँ पे 1200। इसको हम बोल देते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये आ गया 1500 और ये आ गया 1800। ठीक है, उसके बाद एज पर दी फॉर्मेट हम निकालते हैं कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन निकालने का फॉर्मूला होता है सेल माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। सेल है मेरे पास 3000 की, माइनस 1500 किया तो ये आ गया 1500, 3600 माइनस 1800 आ गया 1800, ये आ गया, क्योंकि पहले वाले की सेल कितनी है 3000 और दूसरे वाले की 3600, तो ये मेरे पास आ गया ये राशि। ठीक है, ये आ गई।
अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। देखिए, अब हम माइनस कर देंगे इसमें से फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट कौन कौन सी है वो देखेंगे। फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग है और मार्केटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन है। तो फिक्स्ड में जाएगा पहले मैन्युफैक्चरिंग, और दूसरा जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन वाली। कितनी कितनी है जरा वो देख लेते हैं। पहले फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग है 700 700, तो ये आ गया 700 और 700। फिर है फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन वाली है 400 400, तो 400 एंड 400 ये आ गया। बस ये माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1500 माइनस 1100, तो आ गया 400। ये आ गया प्रॉफिट। 1800 ये आ गया 700, तो ये भी आ गया प्रॉफिट। ये हमारा आंसर है। क्लियर हो गया। अब देखो एक छोटा सा पॉइंट है जो समझना है, वो क्या है वो यहाँ पे समझेंगे। पहले वाले का फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट आया था 600 और जबकि यहाँ पर आया है 400। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन तो मैंने बताया सिर्फ स्टॉक ही होता है। जरा वो देखते हैं स्टॉक में, जरा देखेंगे। स्टॉक है मेरे पास क्लोजिंग, यहाँ पर था क्लोजिंग स्टॉक है 400 का और यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक है 200 का। यहाँ पर मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक 200 रुपए ज्यादा है, इसीलिए इसका प्रॉफिट 200 रुपए ज्यादा आया है। ठीक है। और अब यहां पर देखेंगे, अगर हम यहां पर 640 है और यहां पर 700 है, तो यहां पर हमारे पास ईयर 2 में प्रॉफिट ज्यादा आया है। उसका कारण क्या है? यहां पर क्लोजिंग स्टॉक कितना है? यहां पे क्लोजिंग स्टॉक है 100 का और यहां पे क्लोजिंग स्टॉक कितना है 240 का। और इसके अलावा यहां पे देखेंगे हम, यहां पे ओपनिंग स्टॉक कितना है 200 का और यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक कितना है 400 का। तो जस्ट बिकॉज ऑफ ओपनिंग स्टॉक जो प्रॉफिट आया है सेकेंड ईयर का वो ज्यादा आया है 60 रुपए से। ठीक है। अगर आपको ये पढ़ना है तो इसकी कंक्लूजन आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ये देखेंगे तो यहाँ पे दे रखा है उन्होंने, यहाँ पर दे रखा है। ठीक है कि फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट अंडर in first year profit under observation costing is higher as 600 is compared to 400 in marginal costing. एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर 600 का दे रखा है और मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर 400 का दे रखा है, तो 200 रुपए ज्यादा यहां पर है। और इसीलिए ये जो है यहां पर दे रखा है कि दिस इज बिकॉज क्लोजिंग स्टॉक इज मोर देन द ओपनिंग स्टॉक, इसीलिए हमारे पास आया है। और सेकंड में दे रखा है कि प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग इज हायर 700 एज कंपेयर टू 640 एज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। दिस इज बिकॉज ओपनिंग स्टॉक इज मोर देन द क्लोजिंग स्टॉक। यहां पर दे रखा है ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है, इसीलिए उसका ज्यादा है सेकेंड ईयर में। ठीक है, ये इसकी कंक्लूजन था। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर, इसके आगे के क्वेश्चन। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो मेरे से डिस्कस कर सकता है।